बिलाईगढ़ नगर पंचायत के इंदिरा मार्केट में भीम रेजिमेंट के तत्वाधान में मलुहा के किसान फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि सोनिया जलाशय के डुबान क्षेत्र पर इन किसानों का जमीन आया था। विगत 24 वर्षों से मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं, बावजूद भी इनको मुआवजा अब तक नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि उन्होंने मंत्री से लेकर कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को आवेदन देते देते थक गए, लेकिन सब ने उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। ऐसे में आज फिर 6 किसान भीम रेजिमेंट के सानिध्य में डुबान क्षेत्र के डूबे जमीन की मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ऐसे में अब इन किसानों को मुआवजा नहीं मिलना सरकारी सिस्टम पर सवालिया उठा लाजमी है, क्योंकि इन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है और ना कहीं मिल पाने की उम्मीद दिख रहा है। ऐसे तो नहीं कि इन किसानों को सरकार मुआवजा देना ही नहीं चाहता। किसान और मनीष चेला की साफ तौर पर कहना है कि किसानों को समय समय पर दिया जा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रहा है, किंतु मुआवजा नहीं मिल पाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्थानीय एसडीएम भी प्रदर्शन के प्रथम दिन आकर उन्हें फिर आश्वासन ही दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार क्या इन किसानों को उनका हक अधिकार मिल पाएगा या फिर सिर्फ दिखावटी खेल चलेगा। बहरहाल आप देख रहे हैं जीएमबी नेशनल न्यूज़ चैनल। लीलेश्वर निषाद की खास खबर। देखिए, बिलाईगढ़ समीपस्थ ग्राम मलुहा के किसानों की ज़मीन पिछले 24 वर्षों से बांध में डूबी हुई है। ज़मीन के मुआवजे के लिए किसान जो है दर दर भटक रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बिलाईगढ़ के प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है और उक्त किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उसी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपको? वही कि मुआवजा मिल जाए। किसान, गरीब किसान का ज़मीन डूबा हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक आपने किसी को आवेदन दिया था क्या? लगातार आवेदन का सिलसिला चला है। उक्त किसान जो है धरना प्रदर्शन भी किए हैं, एसडीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए हैं, जनप्रतिनिधियों से मांग किए हैं। बहुत सारा आवेदन दिया गया है। किस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 8 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, इस प्रकार से आश्वासन मिलता है। ये हम लोग अपनी मांग के लिए आज बैठे हैं। आज नहीं बैठे, कई बार बैठ चुके हैं, लेकिन आज ये अनिश्चितकालीन है। अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि उड़ जाओ करके, लेकिन हर बार वैसे बोल करके हम लोगों को उठा दिए गए। हम लोग कई बार बैठ गए, क्या नहीं किए हैं भैया। इस मामले में सीएम तक गए, यहाँ तक हम लोग पति पत्नी कर नापते हुए भगवान, कलेक्टर साहब को भगवान मानते हुए हम लोग जिला तक भी पहुँचे थे। शांतिपूर्वक धरना कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके, सब कर चुके हैं भैया। बिलाईगढ़ से किसी भी अधिकारी का आपको कोई मतलब आश्वासन मिला क्या? आश्वासन ऊपर ही आश्वासन, इतना दिन तक सिर्फ आश्वासन मिला है सर जी। आश्वासन बिल्कुल मिला है, लेकिन सिर्फ आश्वासन, हर बार आश्वासन, कार्रवाई कुछ नहीं। हर बार आश्वासन। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना है कि बस 8 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग बस सर, हम लोगों को 8 दिन क्या कि कई 8 दिन हो गए, हमें अपना पैसा दे दीजिए बस। कई 8 दिन हो गए, उन लोगों का 8 दिन अभी तक नहीं समाप्त हो रहे। समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों का घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है, क्या हो गया, उन लोग समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कलेक्टर के पास करना पे गए थे, क्या कुछ कहना था कलेक्टर ने? उनका कहना था भैया कि जल्द से जल्द आपका प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा और आपका ज़मीन रजिस्ट्री करके पैसा वितरण कर दिया जाएगा। आज वो 5 माह हो गया, नहीं कर नापते गए, साल भर हो गया। कलेक्टर साहब को आदेशित भी कर दिए हैं। कलेक्टर साहब को आदेश किए 3 माह से ऊपर हो गया, उसके बाद भी हम लोग को पैसा अभी तक नहीं मिला है। आदेश करने के बाद क्या कोई अधिकारी देखने गया था मलुहा में? नहीं भैया, अधिकारी देखने किसको देखने जाएंगे? इधर तो कलेक्टर साहब आदेश कर दिए हैं, पैसा सिर्फ पैसा मिलना बाकी है और ये लोग टाल मटोल कर दिए हैं, घुमा दे रहे हैं, कल मिल जाएगा। आर्थिक सहायता मिलने में आपको समस्या हो रही है? हाँ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? बस वही सर, हम लोगों को राशि दे दीजिए। हम लोग शौक थोड़ी नहीं भाई यहाँ बैठने का, इतना गर्मी, इतना घर परिवार को छोड़कर, धंधा पानी को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी मांगे पूर्ण नहीं होते तो क्या कुछ आगे कुछ यहीं बैठेंगे। अधिकारी लोग 15 दिन का समय मांग रहे हैं, हम लोग 15 दिन समय देंगे, लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं। क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ सूद लेने आए हैं? सूद लेने अभी तहसीलदार साहब लोग आए थे, वो लोग भी बोले हो जाएगा करके।
और कल भी SDM मैम बुलाई थी, बोल रही थी कि हो जाएगा, मत बैठो धरने में करके। और हर बार वैसे ही तो करते हैं भैया, वैसे बोल बोल कर हम लोग ये पूरा आश्वस्त हो जाते हैं उन लोगों का आश्वासन में। अब 5-6 बार आश्वासन से उनके आश्वस्त हो गए, इस बार हम लोग नहीं होने वाले हैं। अब वही 8 दिन बोल रहे हैं, 8 दिन ले लीजिए ना, हम लोग दे रहे हैं आपको 8 दिन, अब हम लोगों पर मुआवजा राशि दे दीजिए। इससे पहले भी अधिकारियों को आपने लेटर ज्ञापित किया है, तो उनका क्या कुछ निर्णय है? निर्णय वही तो बोलते हैं भैया, ज्ञापन मेरे पास पूरा पड़ा है, इतना ज्ञापन पड़ा है कि एक कॉपी बन जाएगा, बुक बन जाएगा, पूरा प्रकरण का पेज को अपन बुक बनाएंगे। कहाँ कहाँ लेटर दिया गया? हम लोग CM के पास 2 बार गए थे, आमने सामने होकर के CM साहब को आवेदन दिए हैं, 8 बार कलेक्टर साहब का पावती है, 6 बार SDM मैडम का पावती है, पूरा पावती पड़ा हुआ है भैया।